सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कालादम और आइन के मुनाफी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई से मुताल्लिक केसेस को आम फौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 1D आइन पाकिस्तान के मुनाफी करार। जस्टिस एजाज अल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मुक लार्जर बेंच में शामिल हैं। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर कालादम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर लें। अदालत ने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर फौजी अदालतों को कालादम करार देती है जिन 102 अफराद की फहरिस्त अदालत में पेश की गई उनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्स में किया जाए। अगर किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल हुआ है तो वो कालादम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस आफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शंस गैर आइनी करार देने पर राय महफूज रखी। सुप्रीम कोर्ट का बाकी फैसला 5 जजेस की अक्सरियत से है। 9 और 10 मई के वाक़यात में ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद पर फैसले का इतलाक होगा। फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। एतजाज़ एहसन। एतजाज़ एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम केस में अहम फैसला दिया है। फैसला सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। तारीख में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान के मुकदमात फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को हौसले से सुना, सबको मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया है। समाअत का अहवाल। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि कुछ नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जस्टिस एजाज अल हसन ने कहा कि आखिरी ऑर्डर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं फिर केस चलाने का तरीक़ेकार देखेंगे। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल इस केस के फैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया। जस्टिस एजाज अल हसन ने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल को दलाइल मुकम्मल करने दे फिर सबको सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत का 1 से 1.5 घंटा लूँगा। अदालत को आगाह करूँगा कि 2015 में आईनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई थी। ये भी बताऊँगा कि इस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आईनी तरमीम क्यों ज़रूरी नहीं। दलाइल के दौरान अदालती सवालात के जवाबात भी दूँगा। जस्टिस एजाज अल हसन ने इस्तिफ़सार किया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे। क्या 2015 के मुल्ज़िमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि मुल्ज़िमान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ इनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। मुल्ज़िमान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2 1D के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया था कि मुल्ज़िमान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे होंगे। 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। फैसले में वजूहात दी जाएंगी और शहादतें भी रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। 2100 आईनी तरमीम इसलिए की गई थी कि दहशतगर्द आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं थे। दहशतगर्दों के फौजी ट्रायल के लिए 2100 आईनी तरमीम की गई। जस्टिस एजाज अल हसन ने इस्तिफ़सार किया कि दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं। क्या 2100 आईनी तरमीम के वक्त भी मुल्ज़िमान ने फ़ौज और तनसीबात पर हमला किया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2100 तरमीम में ममनू इलाकों में हमले वालों के फ़ौजी ट्रायल की शिक शामिल की गई थी। जस्टिस एजाज अल हसन ने सवाल किया कि जो ट्रायल फ़ौजी अफसरान को काबिल कबूल नहीं था वो दूसरों का कैसे किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ौजी अदालतों की तरमीम के केस में तासुब का मामला ही उठाया गया था। जस्टिस एजाज अल हसन इस्तिफ़सार किया कि सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है। अटॉर्नी जनरल साहिब। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 8 के मुताबिक बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रह सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए है। अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के कानून का इतलाक़ सिविलियंस पर कैसे हो सकता है। 21 और तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अफवाज का नज़्म व ज़ब्त अंदरूनी अफवाज के फ़राइज़ अदायगी में रुकावट डालना बैरूनी मामला है। फ़ौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो इसके ज़ुमरे में आए।
जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो फ़ौज के डिसिप्लिन से मुताल्लिक हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या बुनियादी हुकूक की फ़राहमी पार्लियामान की मर्ज़ी पर छोड़ी जा सकती है? आइन बुनियादी हुकूक की फ़राहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाता है। शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हुकूक मुअत्तली के कवानीन कैसे लागू हो सकते? अदालत ने यह दरवाज़ा खोला तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला भी बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाएगा। क्या आइन की यह तशरीह करें कि जब दिल चाहे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाएं?